सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि भाई हम कोई पीएम कैंडिडेट नहीं है। वहां भी वो नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके लोग कह रहे थे, उनके पार्टी के लोग झंडा उठाए घूम रहे थे और वो तेजस्वी को कह रहे थे कि भतीजे तुम चिंता न करो, मैं तो उधर निकल जाऊंगा पीएम वाले काम में, तुम ही अंततः बन जाओगे। ये शायद उनका राजनीतिक कौशल है, राजनीतिक चातुर्य है। और इसी चातुर्य के कारण मैंने आज देखा कि जिस आदमी को बहुत अच्छा वेलकम नहीं मिलना चाहिए था दिल्ली के पॉलिटिकल सर्किल में, जो जिस ढंग से वो कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी महागठबंधन पर आ जाते हैं, ये उनका कम्युनिस्ट, कांग्रेस और सभी दलों ने जोरदार स्वागत किया। तो पहला तो मैं मानता हूं कि कम से कम विपक्ष के बीच 2024 को लेकर के एक बातचीत का माहौल बना। जो सबसे पहले जरूरी बात थी कि कोई चर्चा तो करे। अभी तक कोई ढंग से चर्चा नहीं हुई। आपको याद होगा जब ये क्या कहते हैं, ममता बनर्जी चुनाव जीती थी पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने 2-4 महीने ऐसा कुछ शो ऑफ किया कि लगा कि वो इसकी धुरी बनेगी, लेकिन वो सारे विपक्ष को साथ अपने नहीं ले पाई। और शायद शुरू से ही उनका वो ये रहा हो कि हम ही होंगे पीएम कैंडिडेट अगर विपक्ष के होंगे। इसीलिए बड़ी खूबसूरती से नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम पीएम कैंडिडेट नहीं है। तो अच्छी शुरुआत हुई, कम्युनिस्ट भी उनके साथ आए और ये वो सारे लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ, जब ये पाला बदल तो महागठबंधन में आ जाते हैं तो सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये शायद बिहार की पॉलिटिक्स की एक मजबूरी है राजनीतिक कि नीतीश के बगैर आप वहां किसी पॉलिटिक्स की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैं इसको एक पॉलिटिकल अजूबा ही कहूंगा आजकल के जमाने में, लेकिन पूरी राजनीति नीतीश के इर्द गिर्द घूमती है। वो जिधर चले जाते हैं उधर ही विजय हो जाती है और वही नीतीश जो सांप्रदायिक हो जाते हैं वही बड़ी खूबसूरती से उनके ऊपर से भगवा रंग का जो दाग है मिट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई एक राजनीतिक कौशल उनमें जबरदस्त है और विपक्ष को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और नीतीश जी ने साफ साफ कर दिया कि भाई बातचीत बने, सारे लोग अगर एकजुट रहेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस कोई मुख्य बिंदु पर कोई नहीं ले रहा है। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चाहे जिस स्थिति में हो बल्कि जो पैन इंडिया प्रेजेंस हो तो कांग्रेस की है और बगैर कांग्रेस के कोई एकता नहीं हो सकती। हो सकता है कांग्रेस का कैंडिडेट कांग्रेस खुद न खड़ा करे। और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे पिछले बार भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए तो ठीक है, कांग्रेस ने उनको थोड़े समय के लिए बनाया, बाद में हाथ खींच लिया, वो खटाक से गिर गए। ये बने कांग्रेस की वजह से, क्योंकि जो भी स्थिति हो लेकिन पैन इंडिया प्रेजेंस उन्हीं की है, बाकी किसी की नहीं। तो मोदी ने एक शुरुआत कर दी दिल्ली में आकर के, जिससे विपक्ष को काफी बड़ा सहारा मिला और कांग्रेस को बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि चलिए उसकी एक उपयोगिता सिद्ध हुई। और वो केजरीवाल से ये बात इस समय शायद हो रही या हो गई होगी, मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। तो जितना विपक्ष था उससे सभी लोगों से बात हो गई है उनकी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।